प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपका महान जो संकल्पों के लिए, उद्देश्यों के लिए, जो कार्यों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिताजी। आपने हमें प्रेम किया, अपना महिमा के लिए हमें बनाया, आपके पुत्र को दे दिया, पुत्र का लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। आपका महान जो प्रेम को उंडेल दिया, आपको धन्यवाद देते। उस प्रेम को हमें स्वीकार करने के लिए हमारे आत्मिक नेत्रों को खोला, हमारे हृदय को खोला और हमें प्रभु उस प्रेम में प्रभु आपने लेकर आए। आपको धन्यवाद देते। आपका उद्देश्य, आपकी इच्छाओं को प्रभु जगत का उत्पत्ति से पहले आपने बनाया और हमें चुन लिया और अपना बनाया और आपका पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। एक दिन आपके साथ रहेंगे, बड़ी आशा दिया, धन्यवाद देते प्रभु। तब तक इस जीवन में चलते जाने के लिए आज तक आपने हमें संभाला, सहायता किया, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक कार्यों के लिए, हर एक विषयों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें संभाला आज तक, धन्यवाद देते। देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ जहाँ आपको दुख है, आपका पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप हमारा बीच में राजा और प्रभु बनकर आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। बाइबल स्टडी के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद देते। आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका उद्देश्य, आपका इच्छा प्रभु संपूर्ण रूप से प्रकट कीजिए और प्रभु इन वचनों को सारे प्रभु मंडली सुन सके और प्रभु आत्मा कलीसिया से जो कहता है वो बातें प्रभु स्वीकार कर सके और अपना जीवन को संपूर्ण रूप से हम सब लोग प्रभु आपको समर्पण कर सके। एक नई रीति से आपके लिए जीने में आपकी सहायता कीजिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपके आगमन के लिए हम तैयार रहते हुए अपने आप को प्रभु ठीक ठाक करते हुए चलने में सहायता कीजिए। आपकी सहायता हम मांगते हैं। अंधकार शक्तियों को मत्ती 8:20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से संपूर्ण रूप से हम बंद कर देते। आप ही हमारे बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आदि और अंत होकर इस मीटिंग को चलाइए। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आपके अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए, सहायता कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद। आप ही प्रभु हमारा बीच में रहिए, आप ही सहायता कीजिए। लूका 12:12 को हम दावा करते, आपके स्वर्गीय वचनों से स्पष्टता से बातें कीजिए। सारे विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, हर एक विषय के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर के वचनों में से आज के लिए प्रभु ने जो वचनों को दिया, इनमें से दूसरा सैमुएल 23 अध्याय में से हम लोग कुछ विचारों को हम देखेंगे। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय का 1 से लेके 2 वचन तक हम पहला विषय को देखेंगे। दाऊद का जीवन में से कुछ विषय प्रभु ने जो प्रकट किया, हम उन विषयों को हम देखेंगे। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय 1 और 2 वचन हमारा जीवन में कैसा परमेश्वर का वचनों को, बातों को हम बोलना है। प्रभु ये विषयों को प्रकट किया, इन विषयों को हम ध्यान देंगे। दाऊद के अंतिम वचन ये है, यशायाह के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की ये है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। प्रभु का वचनों के अनुसार परमेश्वर के वचनों को कैसा हमें बताना चाहिए। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय का 1 और 2 वचन से प्रभु ने बातें किया कि यहाँ लिखा है कि दाऊद का आखिरी बातें हैं और यशायाह का पुत्र का आखिरी बातें हैं। और जो यशायाह का पुत्र ने लिखा हुआ, ये परमेश्वर की जो दैविक बातें हैं और पुत्र की यह वाणी है कि ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। परमेश्वर के वचन
कैसा है। यहोवा के आत्मा हमारा अंदर निवास रह के वो हमारा अंदर बोलेगा। दूसरा विषय, इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ने कहा है। और दूसरा, उसी का वचन मेरे मुंह में आया, परमेश्वर का वचन मेरा मुंह में आया। तीसरा, पर इज़राइल का परमेश्वर ने कहा। और हम देखते कि इस रीति से वो परमेश्वर के इज़राइल का जो आधारित है वो मेरे द्वारा बात कर रहे करके वो कहता है। मनुष्यों में प्रभुता करने वाला धर्मी होगा, इज़राइल का चट्टान ने मुझसे बातें की है। ये 4 विषय है कि प्रभु के वचन, यहोवा की आत्मा, दूसरा उसका परमेश्वर का वचन, तीसरा इज़राइल के परमेश्वर ने कहा, चौथा इज़राइल के चट्टान ने मुझसे बातें की। आत्मा बहुत ही सॉफ्ट रीति से, मौन रीति से परमेश्वर की आत्मा एलिया से जब बारिश होने के लिए वो प्रार्थना करता है, उस समय में धीमी आवाज़ में बात किया करके लिखा है। तो परमेश्वर का आत्मा कैसा वचन हमें देता है, किस प्रकार के वचन को ये परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, हम देखते कि बहुत ही अद्भुत रीति से धीमी वचनों को देकर कहा, ये बातें तुम जो आहाब राजा से कहो करके बोला गया है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो हम उस धीमी आवाज़ को प्रभु से जो सुना, उस वचनों को हम जो भी जिसको भी बोलने के लिए प्रभु बोलेगा, उन वचनों को हम सुनाएंगे। दूसरा, हम देखते कि उनका उसी का वचन मेरा मुंह में आया, परमेश्वर का वचन हमारा मुंह में आया। तो उस रीति से यहोवा का वचन मेरा मुंह में, प्रभु के वचन हमारा मुंह के द्वारा प्रभु स्पष्टता से प्रकट करता है। ये परमेश्वर का वचन कैसा परमेश्वर अपने दासों को दिया और कैसा उपयोग किया, कुछ आत्मा के द्वारा धीमी से समझ में आता है, कुछ बोलने के द्वारा धीमी से समझ में आता है, कुछ जो चट्टान की ना ये बहुत ही कठोरता से बोलने के द्वारा प्रभु ने अपने इच्छाओं को प्रकट किया, बहुत ही भयंकर रीति से प्रकट किया। और कुछ इज़राइल का परमेश्वर आधिकारिक रूप से परमेश्वर का वचनों को प्रकट किया। तो अलग अलग समयों पे अलग अलग रीति से परमेश्वर ने अपने बातों को, अपने वचनों को उन्होंने प्रकट किया। और प्रभु ये वचनों को कैसा प्रकट करना चाहिए, और प्रभु आप कोई भी रिवलेशंस देता है तो उन्हें कैसा बोलना चाहिए, तो प्रभु ये विषयों को दिखाया कि परमेश्वर की आत्मा बोलना चाहिए। और परमेश्वर की आत्मा जो भी हमसे बोलता है, हम अपने मुंह से खोलकर बोलना है। परमेश्वर का आत्मा से हम समझेंगे उन बातों को, लेकिन हमें बोलना है वो मुंह से, क्योंकि मैं आत्मा से ऐसा ऐसा करके समझाओ पूरा मंडली को, वो नहीं है। मंडली के लिए प्रभु ने क्या कहा कि तुम मुंह खोल कर कहो, तुम बिना डर के बोलो, तुम डरेगा तो मैं लोगों का डर तुमको दूंगा। यिर्मयाह को बताता है। यशायाह को बोला, तुम्हारा जीभ को छुआ मैं, तुम पवित्र हो गया, तुम कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, तो तुम जाओ उधर जाके इन वचनों को बोलो। तो उस रीति से भेजा है। कैसा आपके वचनों को बोलना है, प्रभु बोलने से आत्मा में स्वीकार करो, वही आत्मा से तुम बोलना है, लेकिन मुंह से बोलो आवाज़ करते हुए। और इज़राइल का परमेश्वर बोलता है आधिकारिक रूप से बोलो। और चट्टान को, जो इज़राइल का चट्टान है वो बोलता है, मतलब पत्थर को तोड़ दिया जैसा, ऐसे भयंकर जो आवाज़ से, भयंकर गर्जन से प्रभु के वचनों को बोलना है। प्रभु इस रीति से प्रकट किया। तो प्रभु के वचनों को अगर कैसा प्रभु ने अपने अपने जो वचनों को प्रभु इज़राइल को दिया था, हम देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि यिर्मयाह को बोला, तुम रोज़ जाओ और बोलो, तुम लोग नम्र होके, दीन होके इन वचनों को स्वीकार करो
और झुक जाओ और हार मानो, बेबीलोन राजा के नीचे अपने आप को सौंप लो, जीवन ठीक ठाक करो, नहीं है तो तुम लोग गुलामी में जाओगे, नाश हो जाओगे, 70 साल गुलामी में जाओगे। इन बातों को बहुत साल तक 20-23 साल उन्होंने बोलते रहा। एक ही प्रकार का संदेश, हर बात कुछ अलग अलग तरीके से प्रभु समझाता था। कभी मटका फोड़ के, कभी जो जुआ गले पे लगा के, और इस तरीके से जो एक जगह पे सबको ले जाके गहरी स्थान में वहाँ खड़ा होके बोलना, अलग अलग प्रकार से बोलते थे। लेकिन आखिरी में संदेश जो सारांश एक ही था कि झुकेंगे, मानेंगे तो प्रभु बदलेगा, नहीं तो तुम लोग को नाश कर देगा। इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल को छोड़ देगा और गुलामी में जाएगा। इस तरीके का संदेश, हमेशा एक ही प्रकार का संदेश। यिर्मयाह परेशान होकर बोलता था, और कोई नहीं मिला क्या प्रभु? मैं ही मिला है क्या? मैं बोल सकता हूँ ऐसे वचनों को? ऐसा परेशान हुआ। और हम देखते कि एशिया को भी इसी रीति से परमेश्वर ने उपयोग किया। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा प्रभु, तो तुम जाके उनको बोलो करके एशिया को 6 अध्याय में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दे के भेजता है कि इज़राइल लोग ऐसा है, वो लोग आँखों से देखते। 10 वचन में तुम 9-10 में 6 का तुम जाके उन लोगों से बोलो, वो हमेशा सुनते रहते लेकिन समझते ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करेंगे। हमेशा देखते रहते लेकिन जानते ही नहीं है। आँखों से देख के, कान से सुन के, हृदय से ग्रहण करके, मन फिराकर चंगाई ना पाने के लिए इन लोगों का हृदय चर्बी से और इनके कान जो बहुत ही मोटा हो गया, इनके आँखें बंद हो जाओ करके बोला है। कितना भयंकर रीति से परमेश्वर ने उन लोगों को ये वचनों को दिया है। ये तुम्हारा मुंह को छू लिया, तुम पवित्र हो गए, तुम जाओ इन लोगों से ये वचनों को बोलो। वो लोग सुनते ही रहते, देखते ही रहते, सब करते रहते, लेकिन इन मन फिराकर पश्चाताप नहीं करते। कितना भयंकर बात है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है कि प्रभु की आत्मा, प्रभु का वचन प्रभु अपने तरीक़ाओं से प्रकट करता है। हमारे लिए इन दिनों में कैसा प्रकट कर रहे, वो वैसे ही प्रकट करेगा जब तक हम नम्र होकर, दीन होकर, पश्चाताप करके वो नया जीवन हर व्यक्ति में दिखाई पड़ने से पुराना जीवन छोड़ दिया, पुराना आदतों को छोड़ दिया, पुराना रीति रिवाज, पुराना जो मनमानी का जीवन, बलवा का जीवन, झगड़ा का जीवन, ईर्ष्या का जीवन छोड़ दिया। मंडली में एक नया जीवन, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को ऊंचा करना, नम्र होना, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं, व्यक्तिगत शत्रुता कुछ नहीं, मैं सबको प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में मर गया। गलती 2:20 जब तक हमारा जीवनों में पूरा नहीं होता है कि प्रभु अपने वचनों को इसी तरीके से प्रकट करते रहेगा। अगर नहीं सुनेंगे, इज़राइल जैसा नहीं सुना, बंदी में चले गया। भयंकर दिनों को आगे हम देखेंगे। परमेश्वर अपने वचनों को देता है, इज़राइल बदला है तो प्रभु आशीष, इज़राइल नहीं बदला तो उसमें कोई आशीष नहीं रहेगा। प्रभु अपने यिर्मयाह को भेजा, 23 साल तक बोला और वचनों को वो लोग सुनाने। यशायाह को भेजा, एहजकेल को बंदी गृह में दर्शनों को देके उनको समझाया। बहुत ही अलग अलग प्रकार से प्रभु अपने वचनों को भेजा है और परमेश्वर का तरीका है ऐसे ही। प्रभु ये क्यों ऐसा बोलता है? यिर्मयाह से बहुत परेशान होते थे लोग, इसको कोई अच्छा शब्द आता नहीं क्या बोलने के लिए, इसको कोई कभी तो कुछ अच्छा बोलने के लिए आता नहीं है क्या, हमेशा ये विरोध में बोलते हैं, हमेशा ये टेढ़ा ही बात करते हैं, ऐसे ही बोलते थे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब भी जहाँ भी बोलते थे, शास्त्री फरीसी उनके पीछे पीछे हर बात में प्रश्न करना, हर जगह बीच में कुछ बोलना, रोकना, ऐसा करते थे। और प्रभु बहुत ही कठिन रीति से उन लोगों को चिल्लाते थे। शास्त्री फरीसी लोग, तुम लोग ना स्वर्ग में जाते हो ना किसी को जाने देते हो, तुम लोग देख रहे करके सोच रहे, लेकिन तुम लोग अंधा है। तुम लोग वो कब्र को जो
जो कब्र की नहीं है, जिसको उस पेंट मारा, ऐसा कब्र तुम लोग करके बोला है। मतलब अंदर पूरा सड़ाहट है और ऊपर बड़ा सुंदर बना के रखा कब्र को, ऐसा जीवन है तुम्हारा करके सीधा सीधा बोलता था। और ज़रूर उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता था, दांत पिसते थे, प्रभु को मारने के लिए, पहाड़ से नीचे गिराने के लिए कोशिश किया 1-2 बार वो लोग, लेकिन प्रभु वहाँ से निकल के चले गया। तो प्रभु की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता के बिना इच्छा मैंने एक शब्द भी बोला नहीं। तो कठिन और कठोर शब्द परमेश्वर की आत्मा जब वचनों को देते उस समय में मुंह में रखता है। कभी कभी हम लोग भी वचनों को बोलने के बाद बार बार सोचते ये शब्द क्यों आया है मुँह वचन में, कैसा आया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बोलने वाला, मुझे ऐसा कभी भी आता नहीं, लेकिन ऐसा कैसा। यहोवा की आत्मा कब्जा कर लेता है और अपने वचनों को देता है। तो उस रीति से जब मैं पूछा, प्रभु आपके वचनों को मैं कैसा बोलना चाहिए, आपके वचन कैसा, तो दाऊद का वो इस वचनों से प्रभु बात किया, यहोवा की आत्मा और परमेश्वर का वचन और अपने मुंह से बोलना है, और वो चट्टान की नहीं रहेगा, भयंकर रीति से बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स रहेगा। तो प्रभु के वचनों को उस रीति से प्रकट करते थे। प्रभु प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हम देखते कि उस ट्रिबुलेशन का पीरियड में 2 लोग आएंगे और वो लोग 3.5 साल तक प्रभु के वचनों को बोलते रहेंगे करके लिखा है। तो उन लोगों को प्रभु ने क्या अधिकार दिया वहाँ देखने से, 3.5 साल वो लोग प्रवचन करेंगे, प्रभु के वचनों को बोलेंगे बीच रास्ते में, और बोलते रहेंगे। और उनका वचन कैसा रहेगा, वहाँ लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का हम देखते कि उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनका भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार के विलाप लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु के अर्थात कुंड में से निकलेगा। हाँ, इसी में 5 वचन में 11 का 5 में, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहते वे अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उनके मुंह से आग निकलकर बैरियों को भस्म कर देता है। कितना भयंकर बात है। प्रभु ने उनको अधिकार दिया 3.5 साल तक प्रवचन करने के लिए, प्रभु के वचनों को बोलते रहने के लिए, और सभी को, जो बचे हुए लोगों को वो बोलने के लिए, जो हठीले नम्र नहीं हुआ, दीन नहीं हुआ, उनको बोलने के लिए। और उसमें वचन में जब तक वो लोग पश्चाताप ने 3.5 साल वो लोग टाट ओढ़ कर उस रीति से जो प्रचार करते रहेंगे 1260 दिन, तो उसमें लिखा है कि किसी को उनको हानि नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह से आग निकलकर शत्रुओं को जला देगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि वचन आग ही नहीं रहता है, जला देता है। यिर्मयाह में लिखा है 23 अध्याय में कि वचन हथौड़ा की नहीं है, वो हमारा जीवन को तोड़ देता है, हमारा जो चट्टान को तोड़ देता है, चट्टान तोड़ देगा। प्रभु का जैसा वचन है ऐसा भयंकर रीति से प्रभु यिर्मयाह को उस रीति से अपने वचनों को दिया। बहुत ही अद्भुत रीति से यिर्मयाह का जीवन को परमेश्वर ने उपयोग किया और बहुत ही महिमा पाया परमेश्वर ने। इसलिए यिर्मयाह 23 अध्याय का 28 वचन 29 वचन में, मेरा वचन आग जैसा नहीं है क्या, और पत्थरों को तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा नहीं है क्या।
प्रभु का वचन आग, प्रभु का वचन हथौड़ा। मेरा सिर फट गया, मेरा हृदय फट गया जैसा प्रभु के वचनों को प्रभु देता है। यहोवा की आत्मा ही हथौड़ा जैसा भी देता है, आग जैसा भी देता है, जला देता है मनुष्य को। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 38 से 42 में हम देखते कि वहाँ वो पतरस के वचनों को सुनकर उनके हृदय पूरा बहुत ही उनको कैसा हो गया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 'हृदय में जेल जैसा तलवार घुस गया जैसा'। 2:37 एक्स 2:37 प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 37 वचन। तब सुनने वाले के हृदय छिद गया। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? प्रभु के वचन छेदा, हृदय को छेद दिया, आग जैसा जला दिया, हथौड़ा जैसा तोड़ दिया मेरे घमंड को, मेरा स्वभाव को, मेरा जीवन को। इतना धीमे से प्रभु का वचन कभी प्रभु अपने लोगों से बोला है, प्रेम का संदेश भी। तो किस प्रकार के संदेश आजकल प्रभु मुझे मेरा व्यक्तिगत भाग में, पारिवारिक भाग में, मंडली के वचनों में प्रभु मुझसे कैसा बात कर रहे। प्रभु को शारीरिकता दिखेगा तो वो लकड़ी जैसा है तो आग से जलाएगा, आग जैसा वचन देकर। वो पत्थर जैसा है तो हथौड़ा जैसा वचन दे के तोड़ देगा। और बहुत ही डीठ जैसा और बहुत ही कठोर हृदय जैसा है तो मांस जैसा हृदय होने के लिए उसे छेदा जाएगा प्रभु का वचन के द्वारा। आग जैसा, हथौड़ा जैसा, ऐसे वचनों को प्रभु उपयोग करेगा हमें ठीक करने के लिए, हमें बदलने के लिए। अगर हम उसको नेगेटिव लेंगे, मेरे को ऐसा बोला, ऐसा शब्द उपयोग किया, मुझे लगा ये वचन सुनकर, और ऐसा क्यों बोला, ऐसा आत्मा में हम अगर आएंगे तो आप जो भी बोलना है बोलेंगे, लेकिन आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे कि आत्मिक जीवन में पीछे रह जाएंगे, परमेश्वर को तृप्त नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु हमसे कैसे भी अपने वचनों से बात करेगा, हमारी शारीरिकता को अटैक करेगा प्रभु, तो उसको हम स्वीकार करना है, नम्र होना है, दीन होना है, पश्चाताप करना है, छोड़ देना है। हमारे जीवन को, स्वभाव को वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से मांगना है। प्रभु जैसा वचन है वह मेरा जीवन होने के लिए सहायता कीजिए, वचन के अनुसार मैं चलने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु के वचनों में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते मेरे आज्ञाओं को पालन करता है। प्रभु आपकी हर एक आज्ञाओं को, हर एक वचनों को मेरा जीवन में पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे सहायता कीजिए करके प्रभु से हम मांगेंगे। 2 शमूएल 23 अध्याय का दूसरा विषय को हम देखते कि 3 से लेके 5 वचन तक, 4 वचन और 5 वचन हम पढ़ेंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। कितना अद्भुत विषय है। प्रभु से पूछा, प्रभु हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो प्रभु इन वचनों को प्रकट किया कि बार बार हमें पूछना है, प्रभु हम कैसे वचन देना चाहिए, प्रभु हम कैसा सेवा करना चाहिए, प्रभु हमारा पारिवारिक सेवा कैसा होना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों को प्रकट किया कि जो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि भोर का प्रकाश क्या होता है? सुबह सुबह उगने वाला सूर्य जैसा होना चाहिए। वो सूर्य है, सूर्य का तेज़ी से कुछ भी बच नहीं पाएगा, ऐसा भयंकर आग जैसा है वो। और कितना पृथ्वी उसके सामने कुछ नहीं है और जल जाएगा, कोई भी उसके करीब नहीं जा सकते। वो जलने वाला आग है, आग का गोला है, वो घूमता रहता है और उसके पास कोई भी नहीं जा सकते। कितना दूरी से कुछ नाप तोल किया है, लेकिन आज तक सूर्य के करीब कोई भी जा नहीं पाया, क्योंकि वो जला देता है। वो भस्म करने वाला आग के समान है। परमेश्वर का महान सृष्टि है, परमेश्वर का ज्योति को एक तरह से प्रकट करता है। जैसा प्रभु
जो मुझे लगता है कि भूमि पर जो ज्योति आता है सूर्य से और चंद्रमा से आता है। चंद्रमा को जो भी ज्योति आता है वो सूर्य से ही मिलता है। सूर्य में से जो ज्योति चंद्रमा में गिर के चंद्रमा से हमें रात का समय में जो ज्योति आता है उतना ही है। और सूर्य को कहाँ से ज्योति आता है? मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का सिंहासन से प्रभु उसको ऐसा ज्योति उनके सिंहासन से उनको मिलता होगा जिससे वो आँख ही नहीं, और भयंकर रीति से ऐसा सृष्टि बनाया परमेश्वर ने कि वो हमेशा ज्योति देते रहेगा। लेकिन बात यह है कि भोर को प्रकाश, भोर का जो उगने वाला सूर्य का प्रकाश कोई भी हमें दर्द नहीं देता है। उल्टा डॉक्टर साइंस सब कुछ क्या बोलता है, ये जो विटामिन्स जो है डी विटामिन स्पेशली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो सन में बैठने से वो डी विटामिन मिलता है। हमें डी विटामिन का टैबलेट्स भी खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सुबह एक 15-20 मिनट हम वो धूप को लेने से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शरीर में बहुत विषय अच्छा रहता है करके वो बताता है। भोर को उठने वाला प्रकाश हमारा जीवन कैसा है, दोपहर को प्रकाश होने वाला जैसा हमारे जीवन रहने से थोड़ा परेशानियाँ होता है। दोपहर का जो सूर्य कैसा लगता है, प्यारा नहीं लगता है, जलता है शरीर, परेशान होता है, पसीना आता है, आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है और घृणा करता है, इतना धूप मेरा सिर दर्द हो गया, वो सनस्ट्रोक होता है। और ज़्यादा समय रहने से वो एलिया बाइबल में हम देखते वो शून्य में स्त्री का बच्चा वो मर गया था, प्रभु ने उसको ज़िंदा किया। लेकिन ऐसा धूप की वजह से तो बहुत ही भयंकर है दोपहर का धूप। लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हारा जीवन सूर्य के नहीं रहना चाहिए। मैं धार्मिकता का सूर्य हूँ, लेकिन प्रकाश भोर का सूर्य की नहीं, भोर का प्रकाश की नहीं तुम्हारा जीवन रहना चाहिए। सुबह सुबह 6-7 बजे जो धूप निकलता है, ऐसा समय में जाने से इतना जो सुंदर लगता है सूर्य, और बहुत ही प्यारा लगता है वो धूप। बहुत तेज़ नहीं लगता है, लेकिन लाइट गर्म लगता है और गुनगुना जैसा, और बहुत ही प्यारा लगता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए करके प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रकट किया। हमारे घरों में, मंडली में हमारा जीवन कैसा है? करीब आ रहा है तो प्यारा लगता है या घृणा लगता है? बहुत ही जल रही वो आग मेरे को जला रही ऐसा लगता है क्या? या हम ऐसे जी रहे क्या कि जलाते हुए, परेशान करते हुए, दुखी करते हुए दूसरों को, और सूर्य जैसा जलाता है दोपहर को, ऐसा हम एक दूसरे को तंग करते हुए, परेशान करते हुए और दर्द देते हुए, दुखी देते हुए ऐसा हम जी रहे क्या? प्रभु के वचनों के अनुसार कैसा आपका जीवन है? आपके घर में आपके बच्चे माता पिता को देखकर ऐसा लगता है कि भोर की प्रकाश की नहीं है मेरा मम्मी मेरे पापा, इतना प्रेम से हमें चलाते हैं, अगुवाई करते हैं। प्रभु का सेवक, प्रभु के बड़े को विश्वास ऐसा सोच सकता है क्या ये भोर की प्रकाश की नहीं है, कभी भी जलता नहीं, कभी भी जलाते नहीं, और प्रेम करते, और बहुत ही दया, बहुत ही करुणा है। गुस्सा आता है, गुस्सा करना है, लेकिन पाप मत करो लिखा है। सूर्य चले जाने से पहले वो गुस्सा चले जाना चाहिए बोला, ठीक ठाक करना चाहिए बोला, वो केसेस जो कुछ भी आता है तो। लेकिन हमारा जीवन में गुस्सा और द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता हम दिन दिन, महीने महीने, साल साल ऐसे रखेंगे तो उस प्रकार से हम जीते रहेंगे तो कैसा हम नमूना बन सकते हैं? कैसा हमारा जीवन प्रभु को अच्छा लगता है और कैसा लोगों को अच्छा लगेगा? हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, उनके हाथ फैला हुआ जो वो अनुभव है, प्रभु बोला है यूहन्ना 6 में कि कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे इनकार नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा। वो प्रेम हमारा पास है क्या? प्रभु का प्रेम ऐसा है क्या? आया तो ज़रूर मैं लूँगा घर में और देखभाल करूँगा थोड़ा और भेज दूँगा, लेकिन बाद में वही शत्रुता मन में रहेगा। प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं था, हमेशा के लिए एक बार गले लगा तो वो हमेशा के लिए गला लगा समान ऐसा प्रेम था। शाश्वत प्रेम से प्रेम किया मैं,
सनातन प्रेम से प्रेम किया, हमारा प्रेम क्यों ऐसा है? बोल सकता है क्या? क्रूस का जीवन मतलब क्या है? हाथ फैला के जीने का। मंडली में आते सबको ऐसा देखता है क्या? आइए भाई, कोई भी हो आप, मैं प्रेम करता हूँ, मैं गले लगाऊंगा, ऐसा प्रेम मेरा अंदर से उमड़ रहा है। या हम दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो, दूर रहो, उस तरफ जाओ, या इधर है तो मैं उधर बैठता हूँ, इसका मुंह नहीं देखने का, इसके पास नहीं आने का, ये इसको मैं प्रेम नहीं करता हूँ। कोई मतलब ही नहीं हमारा जीवन का। ऐसा सेवा करेंगे, ऐसा रहकर ऐसे मनों को रख के, जीरो है हमारा सेवा सब कुछ। भोर की प्रकाश की नाई, जरूर आप सूर्य है, जलाने वाला सूर्य, लेकिन जलाना नहीं। जितना ज़रूरत है उतना प्रेम का गरमाट, और लोगों को उनके शरीर के अंदर, उनके आत्मा के अंदर कमजोरीपन निकल जाने के लिए बल पाने वाला जीवन हमें बिताना है। हमारा जीवन का शैली ऐसा होना चाहिए। घर में भी ऐसा, हमेशा कुछ घरों में झगड़ा झगड़ा झगड़ा, चिल्लाहट और इज्जत नहीं एक दूसरे का, ऐसे घरों में प्रभु बहुत ही दुखी होता है। दूसरा हम इसमें देखते हैं हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए उसी विचार में, कि सूर्य की नाई, और दूसरा अभी अभी उगा जैसा नया घास की नाई, इतना कोमल रहता है कि कोई उस गाँव में, उस घास में चलते तो पाँव को इतना रिलीफ मिलता है, कितना अच्छा लगता है जब ऐसा घास देखते हैं। तो मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, कूदने का मन होता है, लेटने का मन होता है, खेलने का मन होता है, और बहुत ही रिलैक्स होने का, फ्री होने का मन होता है। हमारा जीवन प्रभु से जब मैं पूछा, प्रभु हम सेवा कर रहे हैं, कैसा वचन बोलना चाहिए, इन विचारों को दिया, कैसा जीवन होना चाहिए, इन विचारों को दिया, ऐसा लगना चाहिए सॉफ्ट और कोमल। हमारा जीवन है क्या? या कांटा है, ये जाने से चुभ जाएगा, या पत्थर है, ये रगड़ता है, ये जीवन, ये इनसे बहुत डेंजर है, बच कर रहना, ऐसा लगता है क्या? कोई भी चलिए, कोई भी दवाई, कोई भी देखिए, मेरा जीवन को परख कर आपको कोमलता और नम्रता, दीनता, संपूर्ण झुकना, ये मेरा जीवन से आपको मिलेगा। हमेशा प्रेम और हंसते रहेंगे, लेकिन गुस्सा, गलत नज़र, टेढ़ा मेढ़ा नज़र, तू कम ज़्यादा है, जलन का, ईर्ष्या का नज़र कभी भी हमारा जीवन में दिखना नहीं चाहिए। जब परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तब प्रभु अपने मंडली को ऐसे वचनों को देता है, तो उन समयों में प्रभु का जो संदेश के अनुसार यिर्मयाह को बेचता था भयंकर रीति से, कभी कभी मैं सोचता हूँ, प्रभु मेरा जीवन में प्रभु आप क्यों ऐसे वचनों को देता है कि हमेशा जीवन को ठीक ठाक करने वाला वचन क्यों प्रभु बोलने से? कभी मैं हंसाता नहीं वचन में, कभी किसी को ऐसा सेंस आने के लिए मेरा वचन में कभी ऐसा विचार आप देते नहीं, क्यों है बोलने से? कैसा वचन देना चाहिए प्रभु, मुझे सिखाओ। बार बार मैं पूछता रहता हूँ, इस बार पूछा तो इन विचारों को दिया, यिर्मयाह को पूरा ऐसे उपयोग किया, कठिन शब्द, कठिन रीति से समझाओ, दुख से, वेदना से बोलते रहो, भयंकर निंदा अपमान में जाने वाले बोलना पड़ेगा। वो जुआ लेके तोड़ के उसको बांध के बोलते वक्त हंसते हुए, बहुत ही हंसते हुए, आप लोग सब ऐसा हो जाएंगे। ऐसा हंसने से उसका कुछ मीनिंग रहता है? नहीं रहता है। वो बोझ से, वो वेदना से वो बोलना ही पड़ेगा। प्रभु जो देता है उसी रीति से बोलना है। और जब यशायाह को बोला कि 3 साल तक वो आधा जो नग्न होकर उस रीति से बोलो करके बोला, प्रभु क्या बोल रहे आप? हाँ तुम बोलो, तुम इसी रीति से बोलना है। तो आधा शरीर नीचे वो पूरा खोल कर ऐसा इज़राइल में चला। लोग सोचे पागल है। उस रीति से चलते हुए बोला, इस रीति से जो अन्य देश का लोग आके आप लोगों को पकड़ के इसी तरीके से बंदी बनाकर ले जाएगा, हाथ बांध के, आधा नग्न करके, नंगा करके आप लोगों को इस तरीके से लेके जाएगा। और वैसा हुआ है।
वो लोग बदला नहीं, नम्र नहीं हुआ। कितना भयंकर विषय। प्रभु अपने प्रवक्ताओं को, अपने दासों को उस रीति से उपयोग किया। लोगों को ज़रूर घृणा लगता है, ये देखो आया सुबह सुबह नंगा आदमी आया, बड़ा प्रभु का वचन बोलते हैं, शर्म नहीं है इसको भगा दो इधर से। कितने लोग बोले, कितने लोग सोचें, कितने हंसी मजाक उड़ाया होगा। हेजकेल को एक ही तरफ सोना और इतना ही खाना, उस तरीके से उपयोग करके बोला। होशिया को, जो तुम व्यभिचारी स्त्री को प्रेम करो और उसको शादी करो और उसके द्वारा बच्चा पैदा करो, वो भाग जाएगी, फिर जाके लेके आओ। और इज़राइल को बोलते रहो, व्यभिचारी लोग तुम लोग, व्यभिचारी लोग तुम लोग, व्यभिचारी लोग तुम लोग। उसका पूरा संदेश यही था। प्रभु जिसको जैसा बोझ उस रीति से उपयोग करेगा। प्रभु के वचनों को उसी रीति से बोलना ही पड़ता है। ये प्रभु का संदेश है। लेकिन हमारा जीवन व्यक्तिगत रीति से कैसा होना चाहिए? प्रभु बोलने से, परिवार के बीच में और एक दूसरे से, जब पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल व्यवहार में जो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो भोर के प्रकाश की नाई दया और प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह खड़े होके बहुत कठोर शब्द बोलते थे, लेकिन शिष्यों के साथ जब बैठता था, गीत गाते थे, अच्छे संदेशों को उनको खोलकर मांगने से और खोल के अच्छा से बताते। एक प्रेम का, कोमलता, प्रेम और प्रभु का जो स्पर्श को वो लोग अनुभव किया। शिष्य उनके साथ बैठ के प्रभु बहुत विषयों को उनसे बोलता था, समझाता था, बताता था। परिवार में व्यक्तिगत रीति से हम मंडली में एक दूसरे को हम ऐसा कोमलता, प्रेम का स्वभाव को देना है। हमारा जीवन दो तरीका, एक भोर को उठा हुआ प्रकाश की नाई, दूसरा कोमल निर्मल अभी अभी उगा हुआ घास की नाई होना चाहिए, जिसमें कोई भी चलने से कितना रिलैक्स हो जाता है। हमसे मिलने से कोई भी रिलीफ पाना चाहिए, रिलैक्स पाना चाहिए, खुशी, आनंद होना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी आता है तो वही बोझ से, तकलीफ़ से, परेशानी से वो नहीं जाते थे, रिलीफ होके जाते थे। प्रभु के वचनों को पाकर जाते थे, कुछ ना कुछ जवाब पाके जाते थे। प्रतिज्ञाओं को पाके जाना है, हमसे कोई मिलेंगे तो बल पाकर जाना है। दुखी से, वेदना से, वही बोझ से वापस जाना वो ठीक नहीं है। प्रभु से ऐसा हमारा जीवन प्रभु हमसे मांगता है। तीसरा विचार हम देखते कि प्रभु के वचनों के अनुसार जो दूसरा शमूएल 21 अध्याय का 1 और 2 वचन। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबेयोनों को मारवा डाला था। तब राजा ने गिबेयोनों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबेयोनों लोग इज़राइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे, और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। प्रभु के वचनों में हम देखते कि शाऊल का जीवन कैसा है और दाऊद का जीवन कैसा है। इस अध्याय में 2 विचार हैं। शाऊल हमेशा शत्रुओं से लड़ना चाहिए, शत्रुओं को छोड़कर। जो गिबेयोनी लोग भी एक तरह का शत्रु था, उनको मार डालने का प्लान में था, लेकिन वो लोग आके यहोशू का समय में सरेंडर हो जाता है। कुछ कपड़ा फाड़ के बहुत पुराना रोटी खाया और बहुत दूर से आए जैसा आके नाटक करके, हम लोगों को मारेंगे नहीं, आपके साथ जीने देंगे, हमारा लोग कुछ लोग हैं, ऐसा शपथ खाइए करके प्रभु का नाम से, यहोवा का नाम से शपथ खाते हैं और लेते हैं उनसे। उसके बाद बोलते हैं हम गिबेयोनी लोग ही है। वो लोग जान जाता है उनके साथ जीने लगा तो धोखा दिया करके सोचता है, और यहोशू गुस्सा होता है और परेशान होता है, और प्रभु को अभी क्या करूं। प्रभु का वचन ये है कि जो भी हम अन्य जातियों, कोई भी, किसी से भी हम शपथ खाते, उसको तोड़कर हम मार डालना नहीं चाहिए। तो उनको
प्रभु का याजकों को सेवा करने वाला, प्रभु का घर को सेवा करने वाला, पानी डालने वाला जैसा उनको हमेशा लकड़ी काटने वाला और पानी डालने वाला बना दिया। यहोशू का किताब में हम पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनको शपथ खाया हम नहीं मारेंगे, उनको मारते थे, गिबयोनियों को उनके ऊपर ख़त्म करते थे, उनके ऊपर तलवार चढ़ाते थे। राजा मतलब कौन है? वो युद्ध करने वाला, तलवार चलाने वाला, और दिखावा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बीच में। इसलिए किसके ऊपर तलवार चढ़ाओ? फिलिस्तियों के ऊपर जा नहीं सकता हो, मार डालेंगे वो लोग, इसलिए उधर नहीं जाता हूँ। इधर कोई है कि आसपास में, हाँ गिबयोनी लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, हमारा गुलाम है, इनके ऊपर चढ़ाई करता हूँ। उनके कोने में, वो एक एरिया में रहते, वो कोने में जाके कुछ घरों पर हमला करके मार डाला, और उन लोगों को ऐसा बार बार हमला करके अपना राजा पद को बचाता था और दिखावा करता था। प्रभु का घर में भी बहुत से लोग ऐसे रहते, मैं लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दिखाने के लिए किसी न किसी को, किसी के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर, निर्बलों के ऊपर चढ़ाई करके चिल्लाना, धमकाना, दिखाना, झुको मेरे को, और ये भी तुम भी झुको। हाँ, इसका मतलब क्या? मैं लीडर, आप सब लोग भी झुकना चाहिए। देखो दोनों कैसा झुक रहे हैं मेरे को। ये दिखावा कुछ लोग करते प्रभु का घर में। यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है करके ये वचन नहीं है, लेकिन ये वचन से प्रभु दिया, और इन विचारों को दिया, इसलिए आपसे ये वचन प्रभु बात कर रहे हम सब से कि कमज़ोरों पर, निर्बलों पर कभी भी हम हमला नहीं करना चाहिए। शत्रु से लड़ना है, और वो भी शरीर से, कोई भी शत्रु से हम लड़ना नहीं है। शत्रुओं से भी हम कैसा लड़ना है? आत्मा में, प्रार्थना में। एफेसी 6 में लिखा है, हमारा युद्ध शरीर और मांस से नहीं है, लेकिन आकाश के दुरात्माओं के समूह से, उनके मंडली से हम आत्मिक रूप से प्रार्थना के द्वारा हम लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई है। शारीरिक रूप से किसी के ऊपर हम चढ़ाई कर रहे, दबा रहे, और कमज़ोरों को, निर्बलों को मार रहे, प्रभु देखते नहीं बैठेगा। उसका शाप हम पर, हमारे बच्चों पर निकलता है। साउल ने जो किया, उसकी वजह से अभी अकाल आया, उसकी वजह से महामारी आया, उसकी वजह से कमी और दुख आया इजरायलियों के बीच में। दाऊद राजा समझ गया और क्या करना चाहिए उन्होंने वो किया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में ध्यान रखना है। मैं कोई निर्बल, कमज़ोर पर चढ़ाई कर रहा हूँ क्या? प्रभु के वचनों के अनुसार मैं किसी के ऊपर घमंड कर रहा हूँ क्या? तू ऐसा है, तू है, तुमको कुछ नहीं आता, मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा करके सभी को समान प्रेम, इज्जत, सम्मान करते हुए चलना है। कोई किसी को भी कम नम देखना नहीं है, ऊंचा करके, और एक दूसरे इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली नेसेसरी, इक्वली प्रेशियस, ये बात को हम नहीं भूलना है। प्रभु का वचनों के अनुसार प्रभु ने निर्बलों को, कमज़ोरों को, अज्ञानों को, बुद्धिहीनों को प्रभु ने चुना है। अपने बड़े ज्ञान का, भेद वाले कामों को, सेवाओं को प्रभु पूरा करने के लिए। जिस दिन प्रभु ने यहाँ के लिए जब बड़े भाई लोग फ़ोन किया पॉल जेकब अंकल को, उस दिन जो है वो फ़ोन आने के कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही मिनटों पहले मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करते हुए रो रहा था। प्रभु का जो एक्सीडेंट होके रूम में बंद होके जैसा, उस समय में प्रभु एक वचन, एक गाना दिया कि डरना नहीं, कभी पीछे नहीं हटना है, और क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है। ज्ञानियों को लज्जित करने को, निर्बुद्धि तुमको चुना है, बलवानों को लज्जित करने को, कमज़ोर बलहीन तुमको चुना है। तुम तो नाश होने वाला था लेकिन बच गया। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मर जाता था, लेकिन प्रभु ने बचाया कि अभी प्रभु के लिए जीना है, प्रभु को महिमा करना है। प्रभु अपने वचनों को वो पूरा करता है। अज्ञानी है, निर्बल है, लेकिन प्रभु उन्हीं को ज्ञानी और बलवान बनाकर प्रभु उपयोग करता है। ये प्रभु का योजना है, प्रभु का काम है। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुना, 12 के 12 चेला, बहुत सा लोग अनपढ़ है, बहुत सा लोग इतना ज्ञानवान नहीं, सिंपल लोग है, मछली पकड़ने वाला, और जो अलग अलग रीति से वो गलत कामों में कुछ लोग थे। ऐसे लोगों को प्रभु अपने सेवा के लिए चुना है,
और अपने कामों में उपयोग किया, सारे सृष्टि में अपने सुसमाचार को फैलाए। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी हम किस पर हमला करें। वहाँ दाऊद को हम देखेंगे तो इसी अध्याय में दाऊद भी चढ़ाई किया, लेकिन किस पर चढ़ाई किया हम पढ़ते 15 वचन से जो 22 वचन तक। समय नहीं है, आप पढ़ लीजिए। फलिस्तियों ने इज़राइल के 2 शमूएल 21 का 15 से आखिरी तक। फलिस्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब इश्बो बनोबा जो रफाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल बहुत ही वजन वाला पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु सरूया के पुत्र अभिषय ने दाऊद की सहायता करके उसे फलिस्तियों को ऐसा मारा कि वह मर गया, उस फलिस्ती को। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। कितना अद्भुत विषय, अद्भुत दृश्य। इसी अध्याय में 2 राजा लोग किसके पीछे पड़ा है वो लिखा हुआ है। एक कमज़ोर निर्बलों को कोई तलवार नहीं चला सकते, ऐसे के ऊपर चला के अपना सिंहासन को बचाया, अपने सीट को बचाया, अपना दिखावा, अपना बड़ापन को बचाया और बड़ा दिखावा किया। लेकिन दाऊद उन लोगों के साथ साथ चलता था, उन असली शत्रुओं से वो लड़ता था, इतना तक कि वो थक के वो मर भी जाता था, ऐसा परिस्थिति आता था। लेकिन सरूया का पुत्र अभिषय ने उन्हें बचाया, क्योंकि प्रभु के वचनों के अनुसार वो असली शत्रुओं से लड़ता था। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, सभी मिलकर शत्रु से लड़ना है और जो शत्रुओं के पास ना जाकर, फिलिस्तियों को ना भगाकर और अपनी जगह में रह के कमज़ोरों पर इधर उधर तलवार चढ़ा के, देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, देखो मेरा जो जीवन, मेरा सेवा देखो, सेवक होकर मेरा सेवा देखो, एल्डर की नहीं मेरा जीवन देखो, ऐसा हम दिखावा करने से, खाली दिखावा करके जो लोगों को जो उनकी आंखें बंद किया जैसा हम करते, तो ऐसे सेवा का प्रतिफल हम पाएंगे। साउल का जैसा प्रतिफल हुआ, बीच में गिर गया, हट गया, ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। हम सच्चे रीति से, दाऊद एक बार ऐसा युद्ध में ना जाके घर में रहने के कारण पाप में गिर गया। उस समय निर्णय लिया, मैं कभी भी घर में नहीं बैठूंगा, युद्ध में जाएंगे आप लोग, मैं भी चलूँगा। तो वो जाने लगा, तो उस समय में वो मरने का स्थिति आया, क्योंकि वो आदमी मारने को ठान लिया राजा को। तो लोग ने, अभिषय ने बचाया। प्रभु के वचनों के अनुसार हम युद्ध किससे कर रहे, आत्मिक युद्ध किससे कर रहे और कैसा कर रहे। शरीर बिल्कुल मत दिखाइए प्रभु का घर में, आवाज़ दबा के बोलना भूल जाइए, आप ज़ीरो है अगर आवाज़ उपयोग कर रहे तो। शक्ति बल दिखाएंगे, धमकी दिखाएंगे, बलवा करेंगे, आप ज़ीरो है आत्मिक। एक बच्चा भी नहीं है, अभी दूध पीने वाला ही आत्मिक जीवन में, आप समझ लीजिए। अगर जीतना है तो आत्मा से घुटना टेक कर जीतना है, लड़ना है तो आत्मिक युद्ध शरीर से, प्लानिंग से, षड्यंत्र बनाकर, ग्रुप बनाकर, मिलाकर, इकट्ठा करके हमला भूल जाइए। ये आपको आता ही नहीं आत्मिक युद्ध। आप एक शारीरिक व्यक्ति, यू आर ए कार्नल बिलीवर। प्रभु को आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी प्लानिंग में किसी से भी हम इकट्ठा नहीं होना है। अगर कोई आके हमारे को कोई प्लान बताएगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तीनों में नहीं हुआ तो भी वो अपने आप मर जाएगा। ऐसा प्लान बनाया ब्रदर, चलेंगे साथ में बोलने से तुम्हारा प्लान, और तुम जाके कहा गिर जाओ कुएं में, मैं नहीं करूँगा, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आत्मिक युद्ध लड़ूंगा, मौन रहूँगा, चुप रहूँगा, नम्र रहूँगा। मैं उनके फंदों में जाऊँगा तो चले जाऊँगा। दानियल की नाई प्रभु मुझे बचाएगा, उस गुफा में डालने के बाद सिंहों का मुंह खोलकर चलेगा। नहीं बचा पाया, जो
पहला सेंचुरी में प्रभु के लिए शहीद हो गया, प्रभु के लिए अपना जीवन बलिदान किया, सिंह लोग के बीच में सबको डाल दिया, उनके शरीरों को फाड़ दिया, प्रभु के लोगों को घुटनों में प्रभु के लिए प्रार्थना करते ऐसे ही खड़े रहा, फाड़ दिया। दानियल शद्रक मिशता अबेदनगो को आग में डालने से भी बचाया, प्रभु के लिए वो खड़ा रहा। उस षड्यंत्र का कुछ भी करने दो, हम मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, राजा बोल दिया। और उसके बाद हम देखते फर्स्ट सेंचुरी में जो अभी कितने लोग प्रभु का वचनों को, बाइबल को हमारे हाथों में देने के लिए खड़े खड़े उन लोगों को जलाएंगे। आप प्रोफेस करो, प्रभु को बोल दो ये बाइबल का ये जो है ये सब सबके लिए नहीं है, केवल उन्हीं के लिए बाइबल है, ये सब गलत है करके बोलो। बोलने से नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी जीता है। मैं नहीं, प्रभु के लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। विलियम टिंडेल ऐसे ही वो पोस्ट को खड़े हो गया, वो लकड़ी को बांध दिया तो वैसे ही खड़े हो के प्रभु इंग्लैंड का राजा का आंखें खोल दीजिए बोल के खुशी से जल गया। परमेश्वर वही परमेश्वर है, बचाएंगे आग से, एक उसका धुआं भी नहीं लगने देंगे, लेकिन जला दिया तो भी चलेगा, हम जल जाएंगे। ये आत्मिक युद्ध है। आप कम नहीं होते हैं, किसी के सामने कभी दब गया झुका हुआ अनुभव ही नहीं है। कितना भी कोई भी झुकाओ, लेकिन मेरा अंदर मेरा मन है वो कभी झुकता ही नहीं। किसी को भी मैं डरता नहीं, किसी को मैं जवाब देता हूँ आप मुझे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। ऐसा स्वभाव शारीरिक है, इसे हम प्रभु को तृप्त नहीं कर पाएंगे। आप कमज़ोर निर्बलों से लड़ रहे हो, लेकिन असली आत्मिक युद्ध लड़ नहीं रहे, असली आत्मिक शत्रु से नहीं लड़ रहे। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के आत्मा में समझाए इन विषयों को और भी गहराई से। चौथा विचार हम देखते इसमें कि इसी अध्याय में प्रभु के घर के ऊपर कैसा अटैक होता है। ये 15 वचन से 22 वचन तक आप पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति इजबो बनोबा, इन्होंने क्या किया, इनका टारगेट क्या है, एक ही टारगेट, प्रभु का दास के ऊपर मैं टारगेट करूँगा, इज़राइल का दिया दाऊद को गिरा दूंगा। उनका कोई सेनाधिपति से, कोई जो से सैनिक लोगों से, किसी के ऊपर उनका टारगेट नहीं, एक ही टारगेट, उस राजा को मैं गिराऊंगा, इज़राइल ही गिर जाएगा। उनका पूरा दिया है, उनका पूरा बल है, उनका पूरा शक्ति है, उनका पूरा बैकबोन है। इजबी बेनोबा जैसा शैतान एक प्रकार के हमला प्रभु के दासों पर करता है। इसको मैं गिरा दूँ, पूरा इज़राइल गिर जाएगा। कैसे गिरा सकता है, तीर को छोड़ सकता है। सबको बोला वो इज़राइल के राजा के पीछे पड़ो, तो यहोशापात साथ में था, चिल्ला चिल्ला कर बोला मैं नहीं इज़राइल राजा, तब उनको छोड़ दिया। तो ऐसा इज़राइल राजा के पीछे ही तुम लोग रहना, वो किसी के पीछे मत जाना। शत्रु इस तरीके से प्रभु का घर में प्रभु के दासों के ऊपर ही हमला करता है। कैसा हमला करता है, अलग अलग प्रकार हम देखते, तीर के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, पैसा के द्वारा, लालच के द्वारा, हर प्रकार का अलग अलग प्रकार से उनको गिराना है। बस कोई भी जो जिसमें कमज़ोर रहता है उसमें गिराने के लिए कोशिश करता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमारा युद्ध लड़ते हुए उस राजा के ऊपर नज़र रखना है। हमारा राजा के ऊपर कौन हमला कर रहे, मैं भाग के जाके उसको रोकूंगा, बचाऊंगा। किसको दिखाई पड़ा, अभिषेक को दिखाई पड़ा। सेनाधिपति इसीलिए उनको कहते हैं, अपना सैनिक को युद्ध करना लगाता है और एक्स्ट्रा में अपना दृष्टि लगाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। मेरा दूसरा भाई योआब और एक सेनाधिपति है, वो कैसा कर रहे। एक बार दाऊद ने बोला तीनों को, जब भागा था अबशलोम कैसे, जो योआब, अभिषेक और जो गित्ती व्यक्ति है इत्तई को, तो तीनों को जब बोला, वो तीनों ने डिस्कस किया आपस में, देखो मैं लड़ाई करूँगा, अगर मेरा कम पड़ा तो तुम आके मुझे हेल्प करना, और मेरे से तकलीफ़ हो गई तो तुम आके मुझे हेल्प करना। ऐसा बहुत बार वो लोग डिस्कस करके युद्ध करते थे। मतलब आप युद्ध करो, सबको आपके टीम को पूरा युद्ध में लगाओ, लेकिन थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान देते रहो, और मैं भी युद्ध करूँगा, मैं तुम्हारा टीम पर ध्यान देते रहूँगा। ये अद्भुत विचार है
प्रभु का घर में हम अपने आत्मिक युद्ध लड़ते हुए हमारे बड़ों की ओर, प्रभु के दासों की ओर देखते रहना है कि कौन सा शत्रु करीब जा रहे गिराने के लिए, कौन सा जाल फंसा रहे, उस जाल को मैं काट देता हूँ। उनसे नहीं होगा, वो थक गया, वो कैसा भी वो मारने के लिए ठान लेके वो पीछे पड़ा हुआ है, उसको मैं रोकता हूँ। प्रभु आत्मा के द्वारा इन विषयों को खोल सके, विचार को दिया, प्रभु ही समझा सके, प्रभु उस रीति से हमसे बातें करे। इस रीति से प्रभु का घर के ऊपर हमला होता है। दूसरा व्यक्ति हम देखते इधर हमला करने वाला कि वो गोलियात का भाई है। गोलियात का भाई क्या किया? सवाल किया, कौन है तुम में से, आ जाओ बीच में बात करते, देखते तुम या मैं लड़ेंगे, उसके बाद जो जीतेगा उसका ये पूरा, आ जाओ करके सवाल करता था, डराता था, धमकाता था, नीच करता था, शरीर दिखाकर, इतना बड़ा शरीर है हमारा, तुम लोग ऐसे डर जाएगा करके। वो पता है हमारे कमजोरी, ये डरपोक लोग हैं, हिम्मत करते ही नहीं, आगे नहीं आते। तो ऐसा एक हमला रहता है कि एक प्रकार का हमला कि हम लोग ये धमकाएंगे तो ये लोग डर ही जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं, प्रभु का काम ही नहीं होगा और डराते रहते कंटिन्यू। उन लोगों को भी हम आत्मिक युद्ध से जय पाना है। तीसरा, इसी में और एक व्यक्ति है, उसको दूसरा एक सैनिक ने मार दिया, और हम तीसरा व्यक्ति को देखते जो सपू, दूसरा व्यक्ति को सिब्बके करके सपू को मार दिया। तीसरा व्यक्ति गोलियात का भाई था, ये कुछ सपू करके दूसरा व्यक्ति जो ये साइलेंट जो शत्रु है, साइलेंट रहता है लेकिन मार डालने के लिए पूरा प्लान बना के रखता है। कोई दिखावा नहीं लेकिन मार डालने के लिए प्लान करते हैं। शत्रुओं को, प्रभु के घर को, प्रभु के लोगों को गिरा देने के लिए कोशिश करता है। धीरे से, धीमे से, चुपके से अटैक करने वाला सीक्रेट शत्रु, उनको एक ने देखा, मार दिया। फिर तीसरा व्यक्ति गोलियात का भाई, बलवार, शक्ति, डर, भय, धमकाने वाला, उनको जो एक व्यक्ति ने गोलियात गित्ती यल्हाना ने गित्ती गोलियात को मार दिया। चौथा व्यक्ति जो इतना ऊंचा हाइट में है, उसको 6 उंगली है, पूरा 24 उंगली पूरा उनका है। 20 वचन में 21 का 20, दूसरा शमूएल 15 से 22 में पूरा या पढ़ लीजिए। तो उनको वो चढ़ के आ जाता, उनको दाऊद का भाई का बेटा योनातान ने उसको मार दिया। तो अलग अलग प्रकार से प्रभु अलग अलग लोगों को उपयोग करता है मारने के लिए। प्रभु वो जो आखिरी वाला शत्रु, वो क्या करता था, उसका नाम नहीं लिखा, वो इज़राइलियों को तिरस्कार करता था। वो हाइट वाला व्यक्ति है करके लिखा है 20 वचन में 21 का 20 में, कि फिर गात में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े ढील ढोल वाला एक रफाई वंश पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव 6। प्रभु का वचनों के अनुसार ऐसा भी रहता है कुछ लोग कि बहुत ही हाइट वाले, हम पैसा वाले, घमंड है हमारा, हम चलाएंगे, हम करते, हम सब कुछ हमारा है सब कुछ, और हमारे पास बहुत काम है, सेवा है, जिम्मेदारी है, हम करके बर्बाद कर देते प्रभु के घरों को, मंडलियों को। और उन लोगों से भी प्रभु का घर को बचाना है, शत्रु से बचाना है। बलवा करने वाला शत्रु, रफाई लोग, ये बहुत ही भयंकर लोग हैं, जेंट से करके लिखा है इंग्लिश में, मतलब बहुत ही अनोखा और नेफिलिम जैसा लोग है, बड़ा बड़ा शारीरिक। हमारा युद्ध में भी प्रभु का मंडली को तिरस्कार करने वाला लोग रहता है, राजा को अटैक करने वाला लोग रहता है, प्रभु के बड़ों को अटैक करने वाला लोग, साइलेंट विश्वासियों को अटैक करने वाला लोग, पीछे से चुपके से। इन सभी को बचाने के लिए हम प्रार्थना में लगा रहेंगे, प्रभु हमें बचा सकता है। जैसा पतरस को गिराने के लिए शैतान ने ठान लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस तुम्हें तो नाश करने के लिए शैतान ने ठान लिया था, लेकिन मैंने विनती किया, नहीं तो तुम शिष्यों का लिस्ट में से हट जाता था, नहीं जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि शैतान ठान लिया था। लेकिन मैंने बहुत प्रार्थना किया, तुम्हारे लिए विनती किया, तुम बच गया, और तुम मेरा मंडली बनाएगा, तुम्हें आगे बनाएगा मेरा मंडली। वो ठीक है, कुछ दिनों के बाद तुम मुझे इनकार करेगा 3 बार,
और छोटा मोटा और आगे करेगा गड़बड़, लेकिन फिर भी तुम मेरा मंडली बनाए। प्रभु का अद्भुत प्रेम। हमें भी प्रभु का घर में इस रीति से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जिसको हम देख रहे शैतान उसके पीछे पड़ा है, वो गिराने का कोशिश चल रही, समझने तो दो उनको, देखने दो एक बार। वो गिरने से तब समझ में आए इन लोगों को, बड़ा ये कर रहे हैं ना, करने दो। ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्रभु बोझ देता है, उनको चेतावनी देना है जाके रिक्वेस्टिव मैनर में, भाई ये बहुत डेंजर है, आप बच के रहिए, ये बहुत ही खतरनाक है, आप बच के रहिए। बहुत लोग हमको बोलते हैं बहुत विषयों में। आप सबको धन्यवाद। और खाली बोल के मेरा काम हो गया, मैं बोल दिया, वो गिर गया तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं। लेकिन आपका पूरा हक है बीच में आके उस जो यशबी बिनों को रोकने के लिए, मारने के लिए। ये गिराएगा, ये तलवार लेके आए पीछे से, मैं देखा इसको मैं रोक दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना से ऐसा रोकना है, लड़ना है। गिड़गिड़ा कर हम प्रार्थना करेंगे, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा करके हम एक दूसरे को कॉलर पकड़ के रोक रहे, तो प्रभु का वचन ये नहीं है। पतरस ने भी ऐसा ही किया, कॉलर पकड़ा और कान काट दिया। प्रभु ने बोला तलवार अंदर रखो, ऐसा सेवा मैंने नहीं किया, ऐसा सेवा तुमको भी नहीं करना है। अभी तक क्या किया था, रात भर में घुटना टेका, खून गिरने लायक प्रार्थना किया। ये इस तरीके से रोको शत्रु को, इस तरीके से भगाओ शत्रु को, इस तरीके से जय पाओ शत्रु को। ध्यान दे दो चारों ओर। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, ऐसा हम बनने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके विचारों के लिए। प्रभु कैसा आपके वचनों को बोलना चाहिए आपने विचारों को दिया। यिर्मयाह बहुत ही भयंकर रीति से हथौड़ा और आग जैसा शब्दों को उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का मन दांत पीसने लायक ऐसा गुस्सा आता था, ऐसे शब्दों को प्रभु ने बोला है। पिता के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही वो सब मिला है, और बिना पिता का दिया हुआ, बिना एक शब्द भी मैंने नहीं बोला। वो दोनों एलिया और मूसा ट्रिबुलेशन पीरियड में आएंगे, उनके अधिकार दे, उनका मुंह से आग निकल के उनको जला देते थे, कोई भी उनको हानि नहीं कर सकते। प्रभु आग जैसा वचन, और पतरस जब बोला हृदय छेदा गया, छेदने वाला वचन प्रभु आप देते हो। और प्रभु उस रीति से उसे उसी बोझ से प्रभु नंगा होकर प्रकट करो। यशायाह को बोला 3 साल वो आधा नंगा होकर चलते हुए उनको वचन प्रकट किया। वे बेचारी इसी शब्द से प्रकट करो। प्रभु होशिया ने ऐसा प्रकट किया। प्रभु इन वचनों को, इन जो विचारों को प्रभु आत्मा के द्वारा एक एक से आप ही मंडली में बातें कीजिए। प्रभु हर एक वचनों को जो इन दिनों में हमें दे रहे आप, जिस प्रकार से, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस तरीके से आप दे रहे हो, उन्हें स्वीकार करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। दूसरा विचार के अनुसार हमारा जीवन भोर के प्रकाश की नाई अभी अभी हुआ जैसा निर्मल, कोमल, सॉफ्ट, जो बहुत ही सॉफ्ट वाला घास की नाई होना चाहिए। किसी को दर्द और चोट नहीं पहुँचे। हमेशा प्रेम और दया और करुणा मुझसे दूसरों को मिलेगा, बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा हमारा जीवन हो सके। अगर हमारे घरों में अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को भी हम उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, चिढ़ाते हुए, गुस्सा करते हुए ऐसा बात कर रहे, प्रभु हम आत्मिक जीवन में शून्य है और हम सीख नहीं रहे और बढ़ नहीं रहे। दूध पीने वाला बच्चा ही है। प्रभु आप ही दया कीजिए। प्रभु तीसरा विचार जो आपने प्रकट किया, प्रभु आपका, प्रभु यात्रा में प्रभु हम निर्बल कमज़ोरों पर हाथ ना चलाए, निर्बल कमज़ोरों पर हम दबाव ना करें, लेकिन प्रभु लड़ना है तो सच्चे आत्मिक युद्ध बहुत पड़े हैं। प्रभु हम उनसे डर के अंदर ही छुप के बैठे, उनसे लड़ने के लिए सहायता कीजिए। वो भी प्रार्थना से, तलवार से नहीं और बलवा से नहीं, शक्ति से नहीं और शरीर से नहीं, लेकिन आत्मा से हमें लड़ना सिखाइए। प्रभु अंत तक दाऊद की नाम लड़ते रहने के लिए सहायता कीजिए, लेकिन निर्बलों पर कमज़ोर चलाकर और अपना सीट बचाना, प्रभु ये पॉलिटिकल माइंड मंडली से, हमसे, मुझसे, हमारा अंदर से निकाल दीजिए। प्रभु सच्चे रीति से मरूंगा जाके युद्ध में चलेगा, आखिरी दम तक मेरे लोगों के साथ में युद्ध करूंगा, ऐसा अनुभव में हमें रखिए। प्रभु दाऊद की तरह जब वो लोग बोला तुम दिया हो इज़राइल का, तुम अभी सुरक्षित रहना चाहिए। और प्रभु हमें कैसा लड़ना है आप ही हमें सिखाइए।
मंडली के ऊपर शैतान का हमला सेवकों के ऊपर अलग से, एल्डर्स के ऊपर अलग से, विश्वासियों के ऊपर अलग से, और इनकार करते हुए पूरा मंडली को तिरस्कार करते हुए कुछ लोग खड़े हो जाते। प्रभु बाहरी के लोगों से, RSS, BH प्रभु बहुत प्रकार का लोग हैं, उन सब से हमें लड़ना है, बचना है, केवल प्रार्थना से, रोते हुए घुटनों से, शत्रु जैसा प्रभु शारीरिकता से तलवार और ये सब पकड़ के नहीं। प्रभु हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं बचाए तो भी वो परमेश्वर, हम जलेंगे, हम मरेंगे, अपने आप को बलिदान कर देंगे, लेकिन सच्चे आत्मिक युद्ध हम लड़ेंगे। प्रभु आप हमें सिखाइए, आप हमें दया कीजिए, हमारा युद्ध करते हुए दूसरों पर ध्यान देना, दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना, वहाँ भी हम संभालना हमें सिखाइए। प्रभु आप ही दया कीजिए, हम अपना ही ना देके आप ही दया कीजिए। इन वचनों को संपूर्ण आशीषों को उंडेल दीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु आज सुबह प्रभु भाई आमोज और सिस्टर रोजना के बच्ची को प्रभु अबिगेल को प्रभु नाम रखने के लिए और डेडिकेशन करने के लिए सहायता किया, आपको समर्पण किया। वो बच्ची और उस परिवार को संपूर्ण आशीषों को उंडेल दीजिए, आपके लिए गवाही बनकर प्रभु जहाँ भी रहेंगे, यहाँ या गुजरात में आपके लिए साक्षी बनकर आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु सारे बड़ों के लिए, और प्रभु हम विश्वास योग्यता से आपकी सेवा करें, और शत्रु के हमलाओं से प्रभु सच्चे शत्रु से हम लड़ते रहने के लिए, प्रार्थना में आत्मा में रहने के लिए, एक मन नम्रता दीनता झुकाव अनुभव में रहने के लिए सहायता कीजिए, और साष्टांग प्रणाम करने वाला बने, ताकि मंडली पूरा उसी अनुभव में आगे बढ़े। प्रभु सारे विश्वासियों को आपके आत्मा शब्द, जो कमज़ोर है, निर्बल है, बीमार है, तकलीफ है, दर्द में, परेशानी में, सभी को छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाए। प्रभु अलग अलग जो लॉन्ग प्रभु टाइम प्रभु जो सिकनेस से है, उन सब को छूकर चंगाई कीजिए। BP, शुगर और पैरालिसिस अटैक में प्रभु, और प्रभु जो अलग अलग परेशानियों से, व्यक्तिगत दुखों से, परेशानी से, उन सबको आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए। प्रभु आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु इस हफ्ते का सेवा के लिए, बाकी सेवा के लिए आपको प्रभु सहायता मांगते हुए रविवार के लिए हमें तैयार कीजिए, अनुग्रह दीजिए। लॉकडाउन में प्रभु जो रूल्स चेंज किया, प्रभु अगस्त पूरा भी स्कूल्स और कॉलेजेस और सभी बंद रहेगा। प्रभु आपका उद्देश्य, आपका इच्छा पूरा कीजिए। आप जो कुछ भी करते अच्छा करते, जल्दी से दवा मिल सके, कोरोना से बच सके। जितने भी पीड़ित थे प्रभु विश्व भर में आपके लोग, खास प्रभु अपने विश्वासी भाई लोग, बहन लोग, बहुत से लोग पीड़ित थे, आंध्रा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, प्रभु सभी को छूकर चंगाई कीजिए। आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। प्रभु जल्दी दवा मिल सके और साधारण परिस्थिति में हमें आ सके, सहायता कीजिए। सारे अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सहायता हम चाहते। आपका उद्देश्यों को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। सारे विषयों के लिए आपको धन्यवाद, वचन की आशीष मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।